हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है शायद, क्योंकि इसका जो टाइटल है वो है हाउ माई थिंकिंग चेंज फॉर इस्लाम, स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य। आप सब लोग शायद इन्हें जानते ही हो। तो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट करी थी वीडियो, जो पर्सनली भी, और एक और भी है जिनके बारे में उन्होंने बुक लिखी थी, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। तो उनके ऊपर भी मैं रिएक्शन करूंगा कि उन्होंने बाद में उसे चेंज किया था। क्या नाम था उनका, वो चलो मैं बताऊंगा आपको, या उस पर रिएक्शन ही करूंगा। बट ये देखते हैं कि इनकी थिंकिंग कैसे चेंज हुई फॉर इस्लाम, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, ताकि अगर ये वीडियो अच्छी ही है तो फिर आगे तक सब तक पहुंचनी चाहिए। तो ताकि जिस भी तरीके से लोगों के थॉट्स हमें सुनने चाहिए नए नए, तो वो सब तक पहुंचने चाहिए कि वो उन्होंने क्या सोचा और क्या उनके मन में आया होगा। तो देखते हैं क्या उनके मन में आया और क्या उन्होंने शेयर किया हमसे। तो फिर इसके बारे में बात करें। Speaker, this is a very interesting person whom we have. मैं इनके लेक्चर्स भी सुन चुका हूं। बहुत अच्छा लगा जब स्वामी जी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिसर्च करते हुए बहुत हाई लेवल बात जो है बहुत आसानी तरीके से रखते थे। मैं उनको ये पूछना चाहूंगा, ये चेंजेस कैसा शुरू हुआ आपके अंदर? यानी आप पहले एकदम ऑपोजिट थे। वो जो किताब पहले जो किताब लिखे टोटली एंटी इस्लामिक था। बाद में अभी जो है आप एकदम पॉजिटिव अंदाज में, ब्यूटीफुल अंदाज में, बहुत सारे मौलवी भी आपको मैच नहीं कर सकते। पूरे मौलवी करके नहीं बोलता हूं, बहुत सारे यानी उलमा में भी हर आदमी के पास जो है वो जो बोलने का तरीका जो है हर आदमी के पास नहीं हो सकता है। तो उस अंदाज में आप जो बोल रहे हैं बहुत डीप स्टडी करते हुए आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो व्हाट इज द ट्रांजिशन फेज, कैसा हुआ है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक अखबार निकलता है उत्तरी भारत में, दैनिक जागरण, बहुत मशहूर, सबसे ज्यादा पाठक हैं उसके। उसमें एक लेख छपा था, दंगे क्यों होते हैं। बल्लाज मधोक, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जानते होंगे, बल्लाज मधोक को, उन्होंने एक लेख लिखा था और कुरान मजीद की कुछ आयतें दी थी। तो वो आयतें देखने के लिए कि अब क्या वास्तव में सही है कि नहीं, मैं इलाहाबाद में एक दुकान में गया और मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी और मौलाना अब्दुल पारिक साहब की हिंदी का अनुवाद ले आया और उसमें हमने देखा तो वो कुरान मजीद की वो आयत वैसे ही मौजूद थी। तो मुझे लगा कि ये बात सही है और मैंने किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। बाला साहब ठाकरे को बहुत पसंद आई, उन्होंने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कराया, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से। बाद में एक सज्जन ने, अब मैं वहां आ रहा हूं कि मेरा सोच कैसे बदला। मुंबई के एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप जो काम कर रहे हो उसमें फंड की जरूरत है, फंड आपको नहीं मिल रहे, आप ऐसा करिए, किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए, कि वास्तव में इस्लाम से अमेरिका को खतरा है। तो आपको अच्छा खासा आपको वहां से रॉयल्टी मिलेगी, आपके सारे काम चल जाएंगे। लेकिन वो बड़ी किताब होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को। सुभान अल्लाह। क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक धर्माचार्य से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? वो गलती का जिम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का जिम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि आयत का मतलब कैसे समझें। किसी भी, हम यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम होगा। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। और इसका हम दूसरा उदाहरण और हम दे रहे हैं क्योंकि हमने एक दूसरी किताब भी लिखी है। एक बार मैं जा रहा था, अभी थोड़े दिन की बात है,
तो एक सज्जन से मेरी बातचीत होने लगी। मैंने कहा इस्लाम में आतंकवाद है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल में दिखाया एक इंटरनेट से कि आज से 100 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे, उन्होंने कुरान मजीद को लहराते हुए उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें कही थी। तो मुझे बिल्कुल अपनी बात याद आ गई कि जैसे मैंने गलत समझा वैसे विलियम ग्लैडस्टोन ने भी गलत समझा, और उसके जिम्मेदार वो नहीं, अनुवाद करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सही अनुवाद उसको सही ढंग से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो मुझे लगा कि अब इस पर भी एक किताब लिखने की जरूरत है। तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी है, कुरान जीने की कला। वो अंग्रेजी हिंदी में है, वो छप चुकी है जामिया नगर में जो जमाते इस्लामी के मरकज से छपी है। अंग्रेजी में इस्लाम एंड आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से अंग्रेजी में भी छपेगी। अब इन सारी चीजों जो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। और ये जुमला नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं है कि मैं अपने तरफ से मैंने कोई एक मुहावरा कह दिया, एक जुमला फेंक दिया। ये बात दलील के साथ मैं बताऊंगा, और मैंने दलील के साथ देखा है। ये इंसानियत के दुश्मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये दुश्मन है। और कुरान मजीद में इन सब के लिए बहुत ही बड़ी बुराई बताया गया है और रोक लगाई गई है। पहले एक चीज हम काम को ले लेते हैं। काम यानी कि किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अपनी बीबी को छोड़ करके और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी मां, बहन, बेटी समझना, ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीची कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो कि वे अपनी गैर जो भी महिलाएं हैं जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी जब सुभान अल्लाह मर्द जब अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीची कर ले और मर्यादा में रहे। ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम, और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल औरत के लिए। कहते हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया। तो ये काम के लिए कितनी सख्ती की गई। क्रोध, गुस्सा के लिए सबसे पहले गुस्सा का तरीका इस्लाम में इतना आसान बताया गया कि देख करके मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अगर किसी का रुक जाए तो वो पूरा संत बन गया, साधु बन गया। और कितना बढ़िया तरीका इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया है कि माफ कर दो, किसी के गुनाहों को माफ कर दो, और जब माफ कर दो गुस्सा खत्म। और सबसे पहले ये हुक्म दिया गया पैगंबर को। सूरा 7 आयत नंबर 199 हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। सबसे पहला माफी का हुक्म अगर आया तो अपने पैगंबर के लिए आया। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया? सूरा 3 आयत नंबर 134 में अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई। दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपने पहले खुद अपने आचरण में लिया, अपने अखलाक में लिया, तब दूसरों को बताया। फतेह मक्का के दिन वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ मक्का की एक एक लड़ाई में आपका के खिलाफ नेतृत्व करते थे,
जब वो सामने पड़े फतेह मक्का के दिन, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। आज जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो मस्जिद में चला जाए उसे भी माफी। अब आप सोचिए, जिस मक्का में कदम कदम पे आपका विरोध था, कदम कदम पे आपके रास्ते पे रोड़े अटकाए गए, और जो 10,000 लोगों की फौज के साथ आप जब पहुंचे, तो किसकी हिम्मत थी कि सामने होता? सारे के सारे लोग छिप गए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो बहाना बनाया माफी देने का। ये बहाना क्या बनाया कि जो यहां चला छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्वामी जी, आपको रोकना मेरे दिल में क्या है, ख्वाहिश तो नहीं है, मगर मैं पैनल डिस्कशन कंडक्ट कर रहा हूं अभी, इसलिए आपसे एक सवाल भी मैं करूंगा। मैं समझ रहा हूं आपके जो रिसर्च बहुत डीप है, बहुत डीप है, फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपको ये रिसर्च होने के बाद क्या आपको ये लग रहा है कि मुसलमान जो आजकल के बहुत सारे मुसलमानों जो है, वो खुद जितना आपने रिसर्च किए, अक्सर लोग रिसर्च नहीं करें, क्या ये एक वजह हो सकता है? मेरे हिसाब से मैंने जो जो भी मसाइल यानी समस्याएं दुनिया में देखी हैं, उन सारी समस्याओं का पॉजिटिव हल कुरान मजीद में मौजूद है। बस देखने की जरूरत है। जो ईश्वरी किताबें होती हैं वो बहुत ही रहस्यमयी होती हैं, उनको समझना आसान काम नहीं है। उसके लिए तन और मन दोनों की पवित्रता चाहिए। केवल शरीर नहाया धोया ना हो, केवल शरीर की को पाक करने की ही केवल जरूरत नहीं है, मन को भी पाक करने की जरूरत है। जब शरीर और मन से पाक होकर के आप देखेंगे तो उसका रहस्य समझ में आएगा। आपकी हर समस्या का हल कुरान मजीद में मिल जाएगा, और उसी नजरिए से आज का मुसलमान कुरान मजीद को नहीं देख रहा, इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी वीडियो, काफ़ी अच्छी थी। जैसे इन्होंने मोहम्मद साहब के लिए बताया कि भाई स्टार्टिंग में मतलब इनके जो थॉट्स थे अगेंस्ट थे, ऐसा ऐसा सिर्फ जो भी बदले हैं ना, उसने हर कोई होगा जो रिसर्च करने के लिए आएगा, एक्चुअली वो इस चीज़ में पहले गया होगा, उसने उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बहुत कुछ बोला जरूर होगा, जिसमें हम भी थे। जो थॉट्स थे जो समाज से मिलते हैं वो हम एक बार तो एक्सेप्ट करते हैं, बट एक टाइम के बाद, दायरे के बाद, जब आप खुद अपने तरीके से निकलते हो, झुंड से अलग होकर आप कोशिश करते हो कुछ ढूंढने की भी क्या है क्या नहीं, तब आप एक अलग ही सच को पाते हो। और सच का मतलब ये, जैसे हम अब नॉलेज हम भी कहते हैं कि हमने नॉलेज की तो जरूरत थी, रिसर्च करने की जरूरत थी, जो कि अब हम कर रहे हैं। अभी तो हम हिस्ट्री पर जा रहे हैं, उन्होंने तो बहुत तरीके से हिस्ट्री को जाना। तो और जो बातें उन्होंने बोली उससे हम भी सहमत हैं कि जिस तरीके से उन्होंने, अब ये वाली लाइन जो इसमें आई थी ना कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे, कुरान पारा में जब आई थी शुरू में लाइन थी। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे ये बात सच है कि भाई अपने ऊपर कंट्रोल करने की बात है, जैसे चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सब पे कंट्रोल करने की इन्होंने बातें बहुत सारी बोली हुई हैं। तो वो भी सच है कि इनके अंदर सब कुछ है। और हम भी ये कहते हैं कि समझने के लिए बहुत रिसर्च चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि इनका कितना है, लेकिन काफ़ी हद तक इनका बहुत अच्छा रहा है, जिस तरीके से इनकी मेमोरी है, जैसे याद रखा हुआ है इन्होंने। और मैं आपसे एक सवाल और भी पूछना चाहूँगा कि जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, पर काफ़ी लोग हैं, जैसे अब डॉक्टर जाकिर साहब की हमने जो वीडियो डाली थी, तो उसके अंदर काफ़ी लोगों ने कहा कि ये नॉलेज नॉलेज कर रहे हैं, भाई इतना नॉलेज लेने के बाद भी ये ईमान नहीं लाएंगे या नहीं लाएंगे। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इन्होंने इतनी नॉलेज लेकर आई है? एक होता है कि हम सच को समझ ले, जान ले। हमने तो अभी तो स्टार्टिंग करी, अभी तो हम हिस्ट्री के पार्ट पे ही हैं, अभी तो हमें अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को मानेंगे, चाहे वो कितना भी कह दे, कोई भी कह दे, हम अपने एक्सपीरियंस से उसका तोल मोल करेंगे, और तब जाकर कोई भी उस पोजीशन पर पहुंचता है। तो इन्होंने जब इतना एक्सपीरियंस ले लिया, ये स्टेज पर बैठे, क्या ईमान ले आए? क्या उसमें सामाजिक और ये अपनी संस्कृति से जुड़े होने के बावजूद भी आज भी वो जुड़े हुए हैं, क्या उन्होंने वो सब चीज़ों का त्याग कर दिया कि जिस तरीके से एक मुसलमान रहता है, क्या वो उस तरीके से रहने लगे?
एक जनरल सा क्वेश्चन है मेरा। वही बात है इन्होंने जो बाद में बात बोली ना कि मन पवित्र होना चाहिए आपका पढ़ने के लिए, और मन से जब आप कनेक्ट हो जाओगे, आप समझने लग जाओगे, आप सच्चाई को हर तरीके से, जैसे कि पवित्र पुस्तकें होती हैं जितनी भी होती हैं, उनके अंदर हेर फेर भी हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो होती तो परमात्मा की हैं। तो बाकी आप लोग बताना कि इस चीज का जो मैं क्वेश्चन पूछा या थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आप भी करना। बाकी जो इन्होंने जो सच बताया वो उसके बारे में कि वो जिस तरीके से उनकी दिशा मोड़ी और इस्लाम के प्रति सोच बदली, तो हम भी ये कहते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये वीडियोस जो हम कर रहे हैं, मोहम्मद साहब की जो सीरीज चल रही है, उनको आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि उनका स्ट्रगल, और वो जब वो देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कोई गलत काम तो किया नहीं था कि भाई उनके ऊपर, बल्कि लोगों ने इतनी सारी पाबंदियां सब कुछ लगाया उनको, उनके साथ मतलब बुरे सलूक किए, सब कुछ किए। जब हम खुद जीवन पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बजाय दूसरे लोगों के। दूसरे लोग तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि भाई एक बात के मतलब चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे ये भी कह रहे थे। तो वो करे जा सकते हैं, बड़े आसान है। जैसे जिहाद के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा कि जो मैंने सोचा था जिहाद सबको जोड़ के, लेकिन उन्होंने बताया ना जिहाद शब्द अपने से रिलेटेड था, वो बिजनेस में उसको जोड़ दिया, जिहाद भी उसमें करो, और वो कैसे कर्मठ हो गया अपने काम को लेकर। तो हम भी आए तो हम हमारे भी क्वेश्चन यही थे, सेम टू सेम जैसे हमने शुरू में आपसे किए थे। तो काफी चीजें थी जो कि अभी अभी आगे और भी क्लियर होने वाली है, हमारी बहुत ज्यादा क्लियर होंगे आगे, जब अब सीरीज आएंगे, हमारी सीरीज आएंगे आगे, सब कुछ हम में जाएंगे तो पता चलेगा आगे कुरान मजीद और कुरान मतलब वो हम उनसे सुनेंगे, कुरान के ऊपर हम जाएंगे, उनके थ्रू क्लासेस लेंगे तो पता चलेगा हमें और भी। वही बात है ना, गहराई तो बहुत है, जैसे वो कह रहे थे कि नॉर्मल मुसलमान भी मतलब उस उतनी हाई लेवल तक, या कुछ इमाम भी उस तरीके की वो नहीं कर पाते जिस तरीके से आप कर रहे हो। तो इसीलिए हम भी उसी तरीके का चाहते हैं कि अगर कर ही रहे हैं, बात सिर्फ पैसे की या इन चीजों की भी नहीं होती। पैसे की होती तो एंटरटेनमेंट पर्पज पे हम बहुत सारी चीजें और भी हैं, रिएक्शन वीडियोस हैं वो भी कर सकते हैं, आपको भी पता है। और जो कि चल रही हैं बहुत दबादब चल रही हैं, उनके सब्सक्राइबर देखना आप कितने कितने हैं, तो आपको पता चल ही जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप बताओ अब आपको इनके विचार सुन के कैसा लगा? जैसे वीडियो शुरू हुई थोड़ी सी आगे बढ़ी, तो जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा, तो उस वक्त एकदम से अपने आप में यूं लग रहा था जैसे हमारे मन के ख्याल बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ जैसे जर्नी हमारी स्टार्ट हुई वही सही। हमारे मन के ख्याल बाहर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ अरसा पहले हम भी ऐसा ही सोचते थे, क्योंकि कुछ सुनी सुनाई बातें कुछ गलत पड़ा। क्योंकि इन्होंने जैसे बोला कि धर्म की किताबें बहुत रहस्यमयी होती हैं, और कोई इनका अगर अनुवाद गलत से कर देता है, तो वो किताब अगर आम जनता के बीच में जो इतना ज्यादा दूर तक नहीं सोचते हैं, वो उसी किताब को पढ़ के और उसी को ही सच्चाई मानना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने जैसे बताया कि जो जो ये पढ़ते गए तो इनकी आंखें खुलती गई कि मुझसे गलती हुई है। तो फिर इन्होंने ये भी बोला कि गलती मुझसे नहीं हुई है, गलती उन लोगों की है कि जिन लोगों ने गलत अनुवाद करके और उस चीज को मार्केट में सप्लाई किया, वो लोगों के हाथ में आई। तो एक चीज इन्होंने जैसे और बोली कि इंसान को सबसे पहले काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन चीजों का त्याग करना चाहिए, और ये कुरान में बिल्कुल साफ साफ लिखा है और हमने खुद सुना भी है सब कुछ। तो बहुत अच्छी जैसे हम कुछ टाइम पहले सोचते थे कि शायद इस्लाम में औरतों को दबा के रखा जाता है। ये हम कहते थे, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं इस बात को, क्लियर हमारे दिमागों में भी यही चलता था कि इस्लाम के में औरत के साथ शायद गलत व्यवहार होते हैं। लेकिन आज इन्होंने ये चीजें क्लियर कर दी हैं कि अगर इस्लाम में औरत को अपनी नजर नीची रखने की हिदायत दी गई है, तो वही हिदायत पुरुषों को भी की गई है। तो वो तो इनको तो दबाने की बात तो थी ही नहीं, क्योंकि हाँ माता हाँ, खदीजा के बारे में तो आप सुनते ही हो, इतनी और बड़ी बिजनेसमैन और थी। अभी इससे पहले भी हमने जो वीडियो देखा है कि वहाँ की उन्होंने सब कुछ किस तरह से वहाँ के बिजनेस को संभाला मदीना में, तो वहाँ पे भी बता रहे थे कि उन्होंने उसके बाद एक महिला को ही मतलब कि वो सब संभालने के लिए जो कि उनकी पूरी वो दिया, भी बनी थी और क्या? उनकी हेल्थ केयर हेल्थ। के लिए भी जो मंत्री बनी, तो वो भी बहुत अच्छा लगा था हमें। लेकिन समाज में कुछ ये भी लगा लो कि नेट पे भी जिसका जो मन करता है लिखता है करता है, कोई पूछने वाला है नहीं, तो सब कुछ चलता रहा है। बाकी ये चीजें आ जाती हैं कि वाकई कि जो जो
किसी के ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी, वो पता नहीं किस परिस्थितियों में लगाई गई थी, उस वक्त क्या माहौल था, कैसा क्या था। जैसे पिछली वीडियो में देखा कि उन्होंने वो कुआं खरीद लिया, उन्होंने कुआं खरीदा उनसे, क्योंकि वो यहूदी उनको वहां से पानी नहीं पीने देते थे, तो उन्होंने उनको पैसे दे के वो कुआं ही खरीद लिया। तो उसके बाद अगर यहूदी आके उस कुएं से पानी मांगेगी तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने खरीदा है। जब उनके पास कुआं नहीं था वो उनको पानी नहीं देते थे, अगर उस परिस्थिति में वो उनको पानी नहीं दे रहे हैं तो इस बात को एकदम से लोग इतना फैला देते हैं कि शायद उनसे नफरत करते थे, ये है वो है। बस कुछ परिस्थितियां वगैरह सब कुछ मीनिंग रखती हैं कि हमें जिस चीज को भी जानना है गहराई से जाने। आज हम लगभग 2-3 महीने से हम डेली इस्लाम का कोई ना कोई चैप्टर सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और दिन में दोबारा दोबारा भी सुनते हैं, उसको अच्छे से दिमाग में बिठाते हैं। कहते हैं ना, पहले चीज दिमाग में बिठाओ, फिर दिल में उतारो, उसके बाद उसको अपने आचरण में लाओ। जब तक वो चीज हमारे आचरण में नहीं आती है तो फायदा होने वाला नहीं होता है। तो जैसा इन्होंने कहा ना कि वो लोग फिर ऐसे फैला देते हैं, तो आप इस चीज को छोटे से एग्जांपल से ये भी ले सकते हो कि आप सोचना अपने आसपास किसी ने अगर पैसा कैसे भी कमा लिया हो, कुछ भी कर लिया हो ना, तो जो लोग सड़ते होते हैं, जो बहुत छोटे सोच के होते हैं और छोटे जिनके पास पैसे नहीं होते, जो या जेलसी जो रखते जो हैं। जेलसी रखते हैं बहुत ज्यादा, वो सीधा उनके ऊपर ब्लेम करते हैं, तो यूं है इसने गलत काम किया होगा, है ना। तो ऐसे ही एक वक्त के अंदर क्या होता है कि जब किसी बंदे को कोई चीज नहीं मिल रही होती, तो वो जान के झूठ बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे यूं यूं करके ये यूं किया होगा। मैं कभी भी, आप सोचो कि हम डिफेंड करने की बात करते हैं, हम डिफेंड कैसे कर लेंगे? आज तक इतना बड़ा इतिहास है, हम कैसे डिफेंड कर लेंगे किसी भी चीज को? हम डिफेंड करते करते भी थक जाएं, क्योंकि कोई भी मानता नहीं है। आप लोगों ने आज तक मनवाया, जैसे इस्लाम को कितना आपको पता है, मीडिया के थ्रू कितना मर्जी आप चीख चीख कर लो, जब तक कुछ गिने चुने लोग होंगे जो खुद से रीड करने आएंगे, सर्च करने आएंगे, रिसर्च करेंगे, वो मान जाएंगे। बट बेसिकली जितना उनको बुराई करने के लिए फैलाया जाता है, आप क्या उनको साबित कर पाते हो मैसेजेस लिख के? कभी आप उनके अंदर, मीडिया के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कहीं भी आप बता दो खुद से कभी डिफेंड कर पाए हो? मैंने ऑलमोस्ट देखा है कि उन पेजों पे गाली गलोच और बहसबाजी और एक दूसरे के भगवानों या इनके बारे में उल्टा बोलना शुरू हो जाते हैं। आप खुद सोच के देखो, कौन डिफेंड कर सकता? कोई नहीं कर सकता। हम यहाँ इसलिए रिसर्च खुद कर रहे हैं, जब आपकी बातें हम सुनते हैं, हम क्लियरली कहते हैं हाँ ये बात तो बड़ी सही निकली, और इस बात को हम प्रैक्टिकली अपने से फील कर सकते हैं कि ये बात ऐसे चेंज हुई है। तो जो बात हम जानते हैं जिस तरीके से है, तो आप सोच के देखो ना। अब मैं खुद ही मतलब दोबारा से अपने रिसर्च करने के लिए दोबारा चीजें खोल खोल के पढ़ने लग रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। तो मतलब उससे क्या होता है कि भाई जिस तरीके से हमने जिया, तो हमें जो चीज पता है, तो हम भी तो उसी तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे ना। तो इसमें आपका ऑफेंड होने का बिल्कुल भी वो नहीं है। हम कभी ये नहीं कहते कि हिंदू धर्म बड़ा या ये धर्म बड़ा, या धर्म को तो हम ड्यूटी मानते हैं, कर्तव्य मानते हैं, एक वर्क, कर्म, एक्शंस मानते हैं। हम उसको धर्म मानते नहीं। हमको कहते हैं कि सनातन किसको बोलते हैं? स्वयं जो पुराना आदिकाल से हो और आदिकाल तक जो परमात्मा हमेशा से था और हमेशा सब कुछ मिटने वाले तक भी रहेगा, उसको कहते हैं सनातन। और एक रूह भी सनातन ही होती है, परमात्मा का रूप ही कहलाई जा सकती है। मतलब जो हमारी बेसिक थ्योरी है ये कहती है। और जैसा कि ये कह रहे थे कि मतलब कि कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं कि जो पूरी तरह से कुरान को पढ़ते ही नहीं है, हाँ। और कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ समझते नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही अपनी धर्म की किताब को नहीं पढ़ते हैं, ये हर धर्म में है आप कि शायद अच्छे से नहीं पढ़ते हैं कोई भी किताबें। अच्छे से शायद क्या, हम्म। ऑलमोस्ट बड़े बड़े भी होंगे वो भी नहीं पढ़ते। हाँ, नहीं पढ़ते और हैं। जो पढ़ते हैं, एक बात तो किसी की बुद्धि, आप खुद फॉर एग्जांपल ले लो, हर किसी की बुद्धि अपने तरीके से उसका मीनिंग निकालती है ना। ठीक है, अपने तरीके से, जैसे आप लोग कहते हो कि आप अपने तरीके से कुरान सुनोगे तो अपने तरीके से मीनिंग निकाल लोगे, तो ऐसे ही हम कहते हैं कि दूसरे बंदे, चाहे हिंदू भी क्यों ना हो, कोई भी हो, वो अपने तरीके से उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। पर बेसिकली डिपेंड करता है कि अब कितने हाई लेवल थिंकिंग वाले जो प्रैक्टिकली जीवन जीते हैं, वो कैसे उसका मीनिंग निकालते हैं। तो अलग अलग थॉट पे अलग अलग मीनिंग निकाले जा सकते हैं। जब तक अपनी सही सोच को इस्तेमाल नहीं किया जो जाता ना, प्रैक्टिकली जीवन से, एक्सपीरियंस से जोड़कर उनको नहीं देखते ना, जो सिर्फ एक लाइन पढ़ी, हाँ ठीक है, इतना ही उसने मतलब निकाल लिया कि इसका मतलब ये हाँ, हो सकता है, सही बस। गलत की पहचान ना कर पाना। तो खुद प्रैक्टिकली जीवन में जब हम इस चीज को उतारते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्यों। जैसे आज हमें अभी कोहिस्तानी वाली वीडियो में पता लगा ना कि वो शराब के ऊपर क्यों पाबंदियां लगी, या उसके ऊपर क्यों लगी, एंटरटेनमेंट पे क्यों लगी, क्योंकि प्रैक्टिकली वो जीवन में नुकसान कर रही थी। उस चीज को सुनते ही हमें लगा हाँ वो आज भी वैसी की वैसी ही है चीजें, जो आज नुकसान कर रही है, सब कुछ कर रही है। उनके रूप बदल गए, मीडिया प्लेटफॉर्म के, सब कुछ आपके सामने एंटरटेनमेंट। चलो आप बताओ यार, आप बताओ आपको क्या लगा वीडियो सुनते हैं?
इस डिटेल में सब टोटल तुमने भी बहुत कुछ कह दिया है, मम्मी ने भी क्लियर कर ही दिया है टोटल। पर मैं एक सिर्फ एक पॉइंट उसी के जो मम्मी ने कहा, इंसानियत के दुश्मन हमारे क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब इन चारों आइटम में से मैं पहले सबसे पहले लोभ को ले रहा 5 होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो सबसे पहले हम लोभ को लेते हैं। एक लोभ चीज ऐसी है, इस लोभ के कारण ही बाकी परिस्थितियां इंसान के अंदर अपने आप वो चीजें समा जाती है। जो लोभ करेगा, लोभ के कारण वो ठगबाजी करेगा, दूसरों से उल्टा सीधा बोलेगा, क्रोध आएगा, सामने वाला कुछ कहेगा तो उसको दूसरे आदमी को फिर क्रोध आएगा। तो इसी कारण क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सिर्फ एक पॉइंट लोभ के कारण ही सब कुछ इंसान के अंदर आते हैं। तो इसलिए हमें इन चीजों से, अगर इंसानियत के रास्ते पे चलना है तो इन चीजों का हमें त्याग करना पड़ेगा और परमात्मा का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसमें सर्वत का, सभी का, हर इंसानियत को, किसी कौम का हो, हम सबके लिए यही दुआ मालिक से करें कि सबका भला करे करतार, सबका सब विधि हो कल्याण। तो आप अपने थॉट्स बताओ इसके ऊपर कि आप क्या कहना चाहोगे? वीडियो काफ़ी अच्छी थी। सेम वही बात कि जो इनके थॉट रह चुके हैं पहले, इन्होंने बोला कि आतंकवाद से जोड़ के देखा, जो कि गलत था। उन्होंने अपनी गलती भी एक्सेप्ट करी और सोसाइटी से और मीडिया से लेकर सबके थॉट्स लगभग रिसर्च करने से पहले ऐसे ही होते हैं। तब लेकिन जब से हमने ये शुरू किया है, इस जानना सीरीज, शुरू हाँ, किया जानना है, हिस्ट्री को। तो तब से हमारे थॉट बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गए हैं। जो हम सोचा करते थे, अब वो चीज़ तो दूर-दूर तक नज़र ही नहीं आती है, वो देखने को ही नहीं मिलती है। और बाहर के जो मीडियम होते हैं, उनके थ्रू भी हमने वो चीज़ें अब सुननी या देखनी बंद ही कर दी हैं, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा या कोई लिंक नहीं है अब हमसे। सेम वही बातें कि जो उन्होंने बताई, वो ऑलरेडी हम इनमें जान चुके हैं। औरतों को लेकर या आदमियों की वो नज़रें नीची रही, ये भी हम सुन चुके हैं। औरतों के हक को लेकर, इवन बेटियों के हक को लेकर, पत्नी के हक को लेकर, बहनों के हक को लेकर, प्रॉपर्टी में इवन तलाक के बाद जो पत्नियों के हक बनते हैं, उसको लेकर एक छोटे से छोटे हक तक को पूरा का पूरा अच्छे से बताया गया है कि ये हक औरतों का बनता है और उन्हें मिलना ही चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब एक-एक पॉइंट सब कुछ लिखा गया है, तो उनमें औरतों का हक तो कहीं पे भी मारा नहीं गया है। और हर चीज़ को लेके, शराब को लेके, नशे को लेकर और जो सूद वसूलते हैं उसको लेकर। तो एक समय में जो ये मतलब कुरान जब आई, तब पूरे समाज की जो हालत थी, जो दुर्गति थी, उसको बिल्कुल सुधारने के लिए वो सारे पॉइंट्स रखे गए थे। और आज भी वो सारे की सारी चीज़ें कायम हैं और आज भी समाज, अगर हर कोई उनको फ़ॉलो करे, तो पूरी की पूरे समाज वापस से सुधर सकता है। आज थोड़ी हालत ख़राब है, क्योंकि समय में हम जैसे-जैसे आगे चलते जाते हैं, हालत इंसान भटकता जाता है परमात्मा के रास्ते से। तो बिल्कुल उनके विचार मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगे, बहुत ही अच्छे लगे। और सेम आज के टाइम में हमारे भी वही विचार है, जो वो एक-एक बात बोल रहे थे, हमारे दिमाग में भी वही सारी बातें रिपीट हो रही थी। हमारे दिल में भी वो सारी चीज़ें बार-बार आ रही थी कि सच में हम भी भटके हुए थे, हम भी एक एक समय में गलत सोचते थे, लेकिन आज हम और ज़्यादा आगे जा रहे हैं। उनका नहीं पता कि वो किस लेवल तक अभी पहुँचे हैं इस्लाम को जानने में, लेकिन हमें पता है कि हम और आगे जा रहे हैं और अभी तो और भी बहुत आगे रास्ता पड़ा है पूरा। बहुत कुछ है, उन्होंने बीच में एक्सप्लेन हाँ। किया भी था कि ये बहुत गहरी चीज़ है, मतलब इतनी आसान नहीं होती समझनी। लेकिन एक बात आप समझ के देखिए कि जो अपनी संस्कृति को, इसके बारे में अभी हमने चला था ना, जो ओज़ और 2 इलाकों की बात हुई थी, जब वो अपनी संस्कृति या अपने आपस में धरोहर को भूल जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, या जैसे उन्होंने कहा था इस्लाम में मुसलमान अपने बैकग्राउंड्स को भूलने लग गए थे या जो भी है। तो जो बंदा अपनी संस्कृति, इतिहास को भूल जाता है, जिस जीवन में वो जी के आया है, तो वो गलत चीज़ हो जाती है। तो इसी तरीके से जब हम आपके सामने जब ये बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हम अपनी संस्कृति जिसके अंदर हम जिए हुए हैं, हम उसको, ये है कि जो हमें पता है उसके बारे में तो हम बोलेंगे। आप इसको डिफेंड करना कह सकते हो बेशक थोड़ा बहुत, बट हम सच बता रहे होते हैं, जो हम जानते हैं, जिस तरीके से सच जानते हैं। अगर हम इतनी तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर हम इतनी तरीके से सच बोल रहे हैं या मतलब सच को एक्सेप्ट भी कर पा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ जानने के लिए आए हुए हैं कि भी हम जानते हैं क्या दिक्कत है। अभी
अच्छे से गहराई से जानने के लिए आए हुए हैं। तो हमें अपनी उसको भी तो बोलने का अधिकार है ना कि उस हम जहाँ से जी कर रहे हैं, जो हमारा बैकग्राउंड हिस्ट्री से हम हमें एक्सपीरियंस तो शेयर करेंगे ना, हमारे इस एक्सपीरियंस से वो कनेक्टेड हो रहा है आपको कि आप तो यार कहीं बीच में कमेंट कर देंगे, आप तो यार अपने उससे जोड़ने लग जाते हो, आप तो यार यूं बोलने लग जाते हो, आप तो उससे बिल्कुल उनके दोनों का कंपैरिजन कर, इसको कंपैरिजन नहीं कहते, वो हमारा अनुभव है, वो हमारा एक्सपीरियंस है। अपने एक्सपीरियंस से नहीं जोड़ेंगे अगर हम इसको, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सी चीज बेटर नहीं है। अगर हम ब्लैंक हो गए थे तो फिर तो हम सीधा डायरेक्ट कह सकते थे हमें जी कोई सा भी हम धर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी बोल सकते थे। पर जब हमारे पास बेसिक पहले हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल और वो जो हमारी संस्कृति है सब कुछ उससे जुड़ कर आए हुए हैं, उसको जानते हुए आए हुए हैं, तो उस चीज के बारे में जब हम जानते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हम भी स्पिरिचुअली हमने उनके अपने जीवन में उतार के देखा हुआ है, तो जब हम ये चीज सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है हाँ ये चीज तो बिल्कुल मतलब अच्छी है, ये तो बिल्कुल उस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है जो काम करो, जैसे इन्होंने कहा काम करो लोभ मोह अहंकार, उनमें भी बोला हुआ है और यहाँ भी बोला हुआ है, तो हम क्या नहीं बोलेंगे। अब आप हो गए क्या कंपैरिजन हो गया, तो फिर ये कंपैरिजन कैसे होगा। हम कहेंगे कि वहाँ स्त्रियों के बारे में ऐसा बोला हो, ये बोला हो, कहेंगे इधर बोला हो, तो हम कहेंगे हाँ ये सिमिलर रहा है, देखो कितनी सारी बात, तो वो कंपैरिजन हो गया। वही वो बोल रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, आप क्लैपिंग कर रहे हो, और यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो आप कहोगे कि आप कंपैरिजन कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता, हमें पूरा बोलने का अधिकार है और वो हमेशा रहना चाहिए, चाहे कितना भी हो। इसीलिए तो हम जब वही तो मैंने आपको एक कमेंट किया था कि भाई हम सिर्फ वाह वाह कर दें तो चुपचाप और कोई भी बात ना बोलें, वो तो एक चापलूसी हो जाती है ना। तो फिर वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम सच्चे तरीके से हैं, तो जब तक हमारा अंदर दिल से सच नहीं रहेगा प्रॉपर, हम सच बोलते हुए डरेंगे भी नहीं, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे। फिर सच हमारे अंदर एंटर भी नहीं कर पाएगा पूरे तरीके से, क्योंकि हमें अपने अंदर बाहर सब कुछ बिल्कुल उसी तरीके से पवित्र करके तब जो हम जानते हैं अच्छे से जानते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ही आप समझ पाओगे। तो वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना, ये थॉट्स हमारे सब तक पहुंचे, और ये पहुंचाने जरूरी होते हैं। आप कमेंट ज्यादा से ज्यादा करते हो तो वीडियो रीच करती है, बात सच है। तो आप कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा जरूर, और जो भी व्यूअर्स आते हैं आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।